होते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने के उद्यत दिखाई देते थे। और दोनों ने क्या किया कि दोनों जो थे वो एक हाथ में तो उनके लठ थे, यानी मोटी लकड़ी थी, और एक दूसरे के प्राण, एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार दिखाई दे रहे थे। एक कहता था कि ये भूमि मेरी है और इसका स्वामी मैं हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपना बता रहा था। और दोनों लड़ रहे थे, तो एक था वो कह रहा था कि ये भूमि मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ, यानी मैं इसका मालिक हूँ। तो दूसरा कहता नहीं, ये भूमि मेरी है। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों की ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे। और क्या है, उस भूमि को दोनों ही अपना अपना बता रहे थे, अपने अपना स्वामित्व यानी अपना अपना अधिकार बता रहे थे। एक कहता ये मेरी है, दूसरा कहता ये मेरी है, और लाल पीले यानी उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आया हुआ था। और दोनों ही अपने अपने पक्ष में बता रहे थे। पहला अपने पक्ष में बता रहा था, दूसरा अपने पक्ष में बता रहा था। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं। और जो संत महात्मा होते हैं, साधु होते हैं, साधु संत होते हैं, उनका स्वभाव होता है, वो स्वभाव से बहुत ही दयालु होते हैं, यानी दूसरे पे दया करते हैं, उनके मन में दया होती है और हमेशा दूसरे का भला करते हैं। सदैव सबका भला ही चाहते हैं और हमेशा सबका भला चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं। और उन्होंने फिर विचार किया कि ये दोनों हैं, ये लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ में अपनी जान देने के लिए तुले हुए हैं। अतः इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। और फिर वो दोनों महात्मा जी सोच रहे थे कि इसलिए इनको दोनों को समझाएं, समझा बुझाकर इनको शांत कर दें, इनका गुस्सा है उसको शांत कर दें, गुस्सा शांत करके इनको समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए, आपस में इनका समझौता करना चाहिए। ये सोचकर वे उनके निकट गए और ये बात सोचकर महात्मा जी उन दोनों भाइयों के पास चले गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों। और उनको संबोधित करते हुए, नाम उनका जानते नहीं थे इसलिए उनको संबोधित करते हुए बोले कि हे सज्जन पुरुषों, सज्जन व्यक्तियों, तुम लोग कौन हो और तुम हो कौन, और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो, और आपस में तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो। उनसे दोनों भाइयों से महात्मा जी पूछते हैं। महात्मा जी को देकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन हम दोनों भाई हैं। और उन दोनों में से एक बोलता है कि महात्मन हम दोनों भाई हैं, हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। और फिर कहते हैं कि मेरे पिताजी ने जब मरते समय इस भूमि का बंटवारा किया था तो उनके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहे हैं, और फिर भी ये क्या है, फालतू में ही झगड़ा कर रहे हैं। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। और फिर दूसरा व्यक्ति कहता है कि महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये भूमि इसके भाग में नहीं। और वह कहता है कि ये भूमि इसके भाग में नहीं है बल्कि मेरे भाग में है, मेरे भाग में आती है। तो दूसरा होता है वो अपने भाग में बताता है और पहला अपना अधिकार जतलाता है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। ये झूठ मूठ ही इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है। और फिर वो कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, बड़े वाले के लिए कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, मुझे डरा धमका कर ये मुझसे हड़पना चाहता है और ये भूमि खुद लेना चाहता है। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। और फिर कहते हैं कि तुम दोनों, उन्होंने बहुत शांत होकर, महात्मा जी ने बहुत ही शांत होकर कहा कि तुम दोनों ही इस भूमि को अपना अपना कहते हो, तो अपने पक्ष में दलीलें देते हो, तो ऐसे इसका निर्णय कभी नहीं होगा। ये लड़ाई आपकी हमेशा चलती रहेगी, इसका निर्णय कभी नहीं होगा, कोई समझौता नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि इस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, इससे ही बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। और फिर कहते हैं तुम दोनों जिस भूमि के लिए मरने मारने के लिए उतारू हो, तो इस भूमि से ही पूछ लो, यह भूमि ही आपको बता देगी कि इसका असली मालिक कौन है।
ये खुद ही निर्णय कर लेगी, इससे खुद से ही पूछ लो। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले किंतु ये कैसे संभव है। फिर वो थोड़ी देर तो चुप रहे, महात्मा जी की तरफ देखते रहे, फिर कहा कि ये कैसे संभव है, भूमि कभी बोलती है क्या। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज तुम लोग नहीं सुन सकते। और फिर वो महात्मा जी कहते हैं कि भूमि अवश्य बोलती है लेकिन उसकी आवाज तुम नहीं सुन सकते हो, किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या तुम दोनों को मान्य होगा। फिर कहते हैं कि ये भूमि जो भी निर्णय देगी वो क्या तुम दोनों को मान्य होगा, पहले तुम ये बताओ। उन दोनों भाइयों से महात्मा जी पूछते हैं। दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। फिर महात्मा जी उनसे भोजन मांगते कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, पहले भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। फिर वो दोनों भाई कहते हैं, पहले भूमि का निर्णय कर दो महात्मन, उसके बाद हम आपको पेट भर के भोजन खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़े ही जा रही है। फिर महात्मा जी कहते हैं, भूमि तो यही है, कहीं भाग के तो जाएगी नहीं, इसका निर्णय तो हो ही जाएगा। पहले भोजन करेंगे ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, पहले भोजन करेंगे तो हमारा जो मन है, जो मस्तिष्क है वो ठिकाने आएगा, वरना भूख के मारे मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ। और फिर उन दोनों को अपने घर पे भेजते हैं और कहते कि अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठते हैं। और महात्मा जी वहीं बैठ जाते हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। और यह कहकर महात्मा जी वो एक पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा और महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने के लिए कहा। भोजन ले आए घर जाकर। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और उसके बाद महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि से लगभग 2 घंटे लगे और फिर वो भोजन करने लग गए। भोजन करते करते वो बातें इधर उधर की बातें करने लग गए और जब उन्होंने भोजन खत्म किया, बातें करके उठे तो उनको भोजन करते करते 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। और महात्मा जी ने ऐसा इसलिए किया ताकि उन दोनों को गुस्सा आया हुआ था, वो गुस्सा उनका कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, ताकि उनको महात्मा जी अच्छे से समझा सके। और हुआ भी यही, और ऐसा ही हुआ। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। जब ये भोजन जब इन्होंने भोजन करके स्वतंत्र हुए, यानी भोजन जब इन्होंने ख़त्म किया तो उसके बाद ये काफ़ी शांत थे। भोजन करने के बाद में इतनी देर में 2 घंटे में इनका गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय किया और फिर उन्होंने महात्मा जी से निवेदन किया कि महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। फिर कहा कि भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा इस निर्णय कर दो कि भूमि किसकी है। महात्मा जी ने कहा, इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। इस भूमि से पूछते हैं फिर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हों। फिर उन्होंने क्या किया कि अपना कान, महात्मा जी ने भूमि से पूछकर निर्णय करने के लिए उन्होंने महात्मा जी ने अपना कान भूमि के ऊपर रख दिया। भूमि के अपना कान लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा था मानो कुछ सुन रहे हैं, सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है। फिर वो गंभीर होकर बोले, ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है। महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जताने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। फिर कहा कि वो पूछते हैं कि भूमि क्या कह रही है, तो महात्मा जी कहते हैं कि भूमि कह रही है कि ये दोनों ही व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हैं, मेरे ऊपर अधिकार जताने का व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हैं।
क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। और फिर भूमि कहती है मैं दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ, हाँ ये दोनों अवश्य मेरे हैं और मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और आते और जाते हुए भी देखा है। फिर भूमि कहती है कि ये मेरे हैं, मैं इनकी नहीं हूँ, ये मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है, मैंने ये देखा भी है और उनको यहाँ से जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बहुत शर्मिंदा हुए। महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है? और फिर महात्मा जी उनको समझाते हैं कि हाँ अभी तो ये मेरी बातों में आए हुए हैं, इसलिए महात्मा जी उनको समझाते हैं कि तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, विचार करो कि तुम आपस में झगड़ा कर रहे हो तो क्या ये आज तक किसी की बनी है? भूमि है, ये भूमि आज तक किसी की बनी थोड़ी है जो तुम लोगों की बन जाएगी। मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है और मनुष्य वो व्यर्थ में ही करता रहता है कि ये मेरी है, लेकिन उसकी सही में उसकी कोई भी चीज नहीं होती है। ये नहीं सोचता कि हमें कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है और मनुष्य ये नहीं सोचता कि अपना कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए और बड़े बड़े जो राजा है वो भी इन्हें क्या है अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? परंतु उनके साथ कुछ भी नहीं कहा, मेरा मेरा कहकर चले गए। ऐसा ही होता है और सारी चीजें यहीं रह जाती है मरने के बाद में। जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ ही संसार से चले गए। जैसे खाली हाथ ही संसार में इस दुनिया में आए थे वैसे ही यहाँ से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ है, धन संपत्ति मकान आदि है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। जो हम अच्छे काम करते हैं वही हमारा धन होता है, वही हमारी चीज होती है। जो लोक परलोक के संगी साथी है से सब कुछ तो यहीं रह जाना और बाकी जो सब चीजें वो यहीं रह जाते हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है। अतः आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाए ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। यानी कि महात्मा जी कहते हैं कि तुम अपना जो जीवन है, हमें अपना जीवन है वो अच्छे कर्मों में और भगवान का नाम, ईश्वर का नाम लेने में लगाना चाहिए ताकि हमारा जो जीवन है वो सुधर जाए। दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। और फिर महात्मा जी के कहे अनुसार वो अपना जीवन था वो दूसरों की भलाई में और सबके साथ प्रेम से रहने लगे और भजन भक्ति में वो लग गए और अपने जीवन को सही बनाने लग गए। आपको ये पाठ पढ़ना है और ये शब्दार्थ है, ये आपको लर्न करने हैं। धन्यवाद।